अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में ताज़ा मंज़रनामे के साथ मैं हूँ ज़िया बलोच। आज काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे कुछ सोशल पहलू हैं, हमारे कुछ सियासी, तो उस पर तो बात होती ही होती है। एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो लाहौर में एक अफ़सोसनाक वाक़या होने लगा था, अगर वो हो जाता तो ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शदीद गम और गुस्सा की लहर दौड़ जाती, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बदनामी बहुत ज़्यादा होनी थी, इस्लाम की बदनामी बहुत ज़्यादा होनी थी। लेकिन एक बहादुर खातून ऑफ़िसर ने, पुलिस ऑफ़िसर ने इस मामले को निपटाया बड़े एहसन तरीके से, और ये मसला हल हो गया। ये सारा मामला क्या था, ये मुबैना तौहीन कुरान का वाक़या क्या था और इसको किस तरीके से हैंडल किया गया, इसकी तमाम दस्तावेज़ात के साथ और वीडियोज़ के साथ आपको सारी सूरत-ए-हाल पेश करेंगे। इसके अलावा जनाब, इमरान खान के जलसे जारी हैं, पीटीआई के जलसे जारी हैं। आप कहेंगे कि जलसे तो हो नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, जलसे कहाँ, वो तो इमरान खान जेल में है। लेकिन नहीं जी, इमरान खान चाहे जेल में है, लेकिन उसके जलसे, बड़े-बड़े जलसे जिसमें जनाब हज़ारों लोग आ रहे हैं, वो क्या हैं वो भी मैंने आपको बताना है। इसके अलावा जनाब, वकला का जो जोश है और जज़्बा है, उस हवाले से भी एक वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। उसको उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह चार्ज्ड हैं लोग। अगरचे इमरान खान साहब को और पीटीआई को हक नहीं दिया जा रहा उनका, लेकिन ये लोग किस तरीके से पुरअज़्म हैं, उसका अंदाज़ा आपको होगा। एक ख़वातीन के हवाले से, कराची की ख़वातीन, उनको भी सलाम पेश करना चाहिए, किस तरीके से फिस्तायत का मुकाबला कर रही हैं, एक वीडियो वो है। और एक इंटरनेशनल वीडियो है जनाब, कि इमरान खान को पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो किस अंदाज़ से, किस नज़र से देखते हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, डोमेस्टिक और मुबैना तौहीन कुरान का जो वाक़या है, उस पर बात करते हैं। ये इचरा मार्केट है, इचरा बाज़ार है जी लाहौर का। वहाँ एक दोपहर का वक़्त था, एक खातून शॉपिंग के लिए आई, और उसको देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। खातून ने असल में जो ड्रेस पहना हुआ था, उसपे कुछ अरबी में कुछ अल्फ़ाज़ लिखे हुए थे, और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, अरबी कुछ भी लिखा हो, वो जनाब बा उस पर भिड़ जाते हैं। उनके ख़्याल में शायद कोई कुरान है, हदीस है, या क्या है, जो कुछ भी लिखा है कुरान हदीस ही लिखा होगा। तो इसके हवाले से बहुत सारे जनाब लतीफ़े भी हैं, बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। बहरहाल ये बड़ा संगीन नोयत का एक वाक़या होने लगा था। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब दुकानदार ने थोड़ी-सी समझदारी का मुज़ाहिरा किया, उसने खातून को अंदर बिठाया, उसके इर्द-गिर्द हिसार। वो खातून बहुत ही खौफ़ज़दा थी, वो डर रही थी, और लगता ऐसे था कि उसे नहीं अंदाज़ा था। कुछ देखिए, हमारे यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो वाक़ई मज़हब का मज़ाक उड़ाते हैं, और इस तरीके से वो आकर तज़हीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। यहाँ पर लोग बड़े मज़हबी हैं। तो इस तरीके से पुरानी आयात वाली चीज़ें पहन कर आ जाना, ये बहरहाल एक अपने अपने तय एक नया जनाब सूरत-ए-हाल थी। हालाँकि जो परचम है, जिस पर कलमे पाक लिखा होता है, वो खिलाड़ी पहनते रहते हैं, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा लिबास जो था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो बगैर तहकीक के लोग मरने-मारने पर तुल गए, और आप इसी वीडियो में आपने सुना होगा, सुन सकते हैं कि उसमें है कि मैं इसको खुदा न ख़ास्ता गोली मार दूँगा, क्योंकि इसने कुरान की तौहीन की है। अच्छा, मैंने इस हवाले से जनाब खुद देखा, थोड़ा-सा खंगाला भी, क्या सूरत-ए-हाल है, पता चला कि ये कोई कुरान की तौहीन नहीं है। ये जनाब कोई कुरानी आयत भी नहीं लिखी हुई, बल्कि ये सऊदिया का बैकग्राउंड है, खादिमुल हरमैन शरीफैन, उसके जनाब उनका मुल्क, और वहाँ पर एक शॉल ब्रांड है, और इसमें जनाब लफ्ज़ हलवा लिखा है। हलवा उसको अरबी में खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मतलब उससे मुराद है। लेकिन चूँकि अरबी लिखी हुई है, लोगों को क्या पता, उन्होंने इस किस्म का शोर मचा दिया। तो इसको टैकल करना बड़ा ज़रूरी था। एक खातून एसपी जनाब फिर आई, और उसने बड़ी बहादुरी दिखाई। अब आपको अंदाज़ा होगा कि ख़वातीन का क्या अहम किरदार है। उसने कहा, देखिए, मैं यहाँ साल, 1.5 साल से हूँ, मैंने कभी कोई आपको कंप्लेंट नहीं आने दी, और ऐसा वाक़या पहले भी 2-3 मरतबा हो चुका है, और मैंने आपको आपकी तर्जुमानी की है, लिहाज़ा आप मेरी बात, मुझ पर एतबार, पुलिस पर एतबार करेंगे। और लोगों ने एतबार किया। बहरहाल वो बड़ी बहादुरी से उन सब में जनाब उस खातून को फिर बुर्का पहना दिया गया। उस बुर्के में जनाब वो उन्हें ले गईं सेफ, और फिर जनाब इसका दी एंड भी हो गया। दी एंड वही कि जनाब ये एक साफ ज़ाहिर है सिंपल सा एक ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में इसको देखा नहीं जा सकता। बाद में जनाब उस एएसपी साहिबा, इस खातून बहादुर खातून एएसपी का नाम शहर बानो है, और इसने बाद में जनाब कहा कि वो उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुरानी आयत भी नहीं लिखी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ उलमा को बुलाया एसएचओ की मौजूदगी में, और
एक वीडियो बयान भी जारी किया। वो वीडियो बयान ये है जनाब, आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है। मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं SHO इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जनाब, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ आपको अंदाजा हुआ होगा कि देखें इस तरह भी हो जाता है, इस तरह भी देखें मामलात हो जाते हैं। और अगर ना कंट्रोल किया जाता तो बड़े मसाइल पैदा किए जा सकते थे। लोगों की जनाब इस हवाले से सुन्नी तहरीक को और ख़ास तौर पर हमारे जो PLP है उसको भी के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लोग थे, क्योंकि वो नारा जो लगा रहे थे कि क्या कहते हैं, गुस्ताखी कुरान की एक सज़ा और सर तन से जुदा, इस किस्म के बारल बच्चों के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ PLP वालों का कहना है कि जनाब ये पटवारी थे। पटवारी आपको पता है वो किनको कहते हैं? कुछ सियासी लोग थे, उनके सियासी मुखालफिन थे जिन्होंने खुद ये सब कुछ करना था और नाम TLP का लगा रहा था, जिस पर TLP के कायदीन खुद पहुंचे और उन्होंने जाकर इस मामले को रिजॉल्व करवाया। बहरहाल अच्छा हो गया, लेकिन आइंदा जरा एहतियात के हर जहां अरबी लिखी हुई हो वहां इस किस्म की कुरानी आयात नहीं होती। वो कहते हैं जी हम गए तो वहाँ क्या कहना है जनाब, वहाँ अरबी में चूंकि लिखा होता है किसी गली का निशान, कहते हैं वहाँ तो जगह जगह कुरान लिखा हुआ है। मतलब वहाँ जो इशारे की शहर का नाम, गली का नाम, तो वहाँ तो जगह जगह कुरान लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक और लतीफ़ा मशहूर है कि किसी हमसाये में अरबी रहते थे और उनकी आपस में बड़ी लड़ाई होती रहती थी, तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां देते। तो उनके हमसायों ने पूछा कि हाँ जी क्या सूरत हाल है, आप इनसे मुतमईन हैं? तो उन्होंने कहा जी मुतमईन तो नहीं है क्योंकि लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी लड़ाई भी क्या अजीब होती, खूबसूरत होती है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब लड़ते हैं तो फिर भी एक दूसरे के लिए कुरान पढ़ते हैं जनाब। अरबी में चूंकि वो गालियां देते हैं तो हर अरबी कुरान नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये मामला सेटल हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, मैंने आपसे कहा कि इमरान खान के जलसे हो रहे हैं, तो जलसे कौन से? आपको पता है जब PSL स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान सुपर लीग, तो कहा गया था इसका बाइकॉट कर दो। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जेल में या लोगों को सताया जा रहा है और यहाँ PSL कराया जा रहा है। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मौजूद होता है। अब जनाब जितने भी जलसे हो रहे हैं वहां पर जो नारे लगाए जाते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो मुल्तान के जनाब आज और कल के जो यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं उसमें हर मतलब भरपूर तरीके से यूं समझे कि हर PSL का जो मैच है वो PTI का एक जलसा है। ये मैं कह रहा था कि जनाब ये जलसे हो रहे हैं।
तो उसमें जनाब दिल खोल कर लोग भड़ास निकालते हैं और ये कैथारसिस ज़रूरी है। ये जो पंजाब पुलिस और जनाब जो हमारे मुतलकुल अनान हुक्मरान हैं, उन्होंने जो ये पाबंदी लगाई हुई है ना, ये लावा पकड़ा है और बुरी तरीके से फट जाएगा। इन लोगों को इजाज़त दें रैली, एहतजाज वगैरह की, आप इन्हें दबा देंगे तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा। बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि चले वहाँ पर भी अपना कैथारसिस कर लेते हैं, लेकिन देखना चाहिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे मुल्क के खिलाफ जाए। क्यों, हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना बड़े मसाइल ही मसाइल। जी, मैंने आपको बताया था जी कि वुकला के इलेक्शन हुए और इलेक्शन जीतने के बाद वुकला कितने चार्ज थे, कितने नारे लगा रहे थे, उसका अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा। ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो जनाब अगली जो वीडियो है वो कराची के हवाले से, ये इसके बारे में बड़ी अख्तलाफात हैं कि शायद ये जो GDA का जलसा था उसके था या उससे पहले ख़वातीन असातिज़ा ने कोई एहतजाज किया था। बहरहाल बड़ी ही बेशर्मी की बात भी है और आगे उनकी ज़रूरतमंदी की बात है। कराची इंतज़ामिया इतनी बेशर्म हो रही है कि ख़वातीन पर पानी फेंका जा रहा है और वो ख़वातीन हैं कि पुलिस के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हैं और वो उसको नहीं देख रही कि ठंडा है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है, क्या हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये है बात कि आप जब आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं तो फिर खड़े रहते हैं और फिर आपको और हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर इस तरीके से अब वो दौर गया जब ना आप डरा लेते थे। अब ना डराया जा सकता है, अब ना अपनी मर्ज़ी की जा सकती है। पाकिस्तान के अवाम ज़िंदा हैं, अब बाशऊर हैं, उनका ज़मीर ज़िंदा है, उनका ज़मीर उन लोगों की तरह मर नहीं गया जो पानी फेंकते हैं। ये रोशन ज़मीर लोग हैं और बहुत अच्छी बात। आखिरी बात जनाब हम करते हैं, एक जनाब ये फ़ॉरेन का एक क्लिप है बैरून मुल्क का। तो एक शख्स पेंटिंग बना रहा, तस्वीर बना रहा था, तो उनसे पूछा किसकी तस्वीर बना रहे हो? उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी इमरान खान की बना रहा हूँ, बड़ा मशहूर है क्रिकेटर है। उनसे सवाल जवाब किए तो क्या कहा जनाब, उससे पूछा गया कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा जी मैं मलेशियन हूँ। क्या कहा ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब। And that's, oh my God, what is this? Hey gentlemen, how are you? Hey, hi. How are you? Good. You know who he is? Oh, this is Pakistan President Imran Khan. Imran Khan? Yes, very famous. Where are you from? I'm Malaysian. You're Malaysian? So, what do you know about him? He's a president. He's a very famous. He's very famous? How have you come to know? Before he's a cricket player. He was a cricket player? Very famous this guy. And most Pakistani who pass by will salute him. most of the Pakistanis, and they salute him. Yeah. So Imran Khan, you should know that Pakistanis have not forgotten you. Whatever you have done for Pakistanis, they still remember you from the core of the heart. This is the respect of yours. Thank you very much. He's really famous in Pakistan. Okay. तो ये है आज का मंजरनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। जहाँ तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात है वही है कि इस वक्त तनाज़ा बन रहा है सदर ममलिकत और रेस्ट ऑफ दी हुक्मरान। अब जनाब बहुत सारे लोग आए हैं, बाकायदा ब्लैकमेल भी किया जा रहा है सदर ममलिकत को। अताउल्लाह तारो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि इसका बेटे की दुकान क्यों है, ये दांतों का इलाज क्यों करते हैं, ये फलां क्यों करते हैं, ये इमरान खान से जेल में मिलने गया, इस किस्म के इल्ज़ामात। और टोटल ऐसे लगता था जैसे कन टुट्टा नहीं होता, वो आके ब्लैकमेल करता है। इस तरह अताउल्लाह तारड़ का बिहेवियर था। बहरहाल ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। मुझे अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं छोटे से इंशाअल्लाह वक्फे के बाद।